नमस्ते गुरुदेव। मेरे गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। महाराज जी, कैश फ्लोज करके अच्छा तो ठीक है, हमको तो आप साक्षात तीर्थंकर लग रहे हो और ऐसा लग रहा है हम समुद्रण में बैठे हुए हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न कल जो मनीष भैया के साथ संवाद चल रहा था लास्ट में, तब आपने एक चीज़ कहा था कि सब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। वहीं से प्रश्न कल ही उठ के आया था कि महाराज जी, हम ये कहते हैं कि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति होती है, तो क्या हम उस शक्ति पे विश्वास करके हमारी क्षमता को बढ़ा घटा नहीं सकते क्या? और अगर बढ़ा सकते हैं तो फिर कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी क्षमताओं को हम? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, किसी वृद्ध आदमी की एक टांग टूटी हो, उसको प्लास्टर चढ़ा हो और उस प्लास्टर में उसमें टेंशन लगा हुआ हो। टेंशन समझते हैं? पैर छोटा ना पड़ जाए इसलिए पैर सीधा करके और उसमें एक वजन लटका देते हैं 4 किलो 5 किलो का, तो पैर में खिंचाव होने के कारण जो है पैर कहीं छोटा ना पड़ जाए इसलिए बेड में टेंशन लटका देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जिसकी उम्मीद नहीं हो कि ये उठेगा और कभी दौड़ पाएगा, उसके पीछे सिर्फ एक पागल कुत्ता छोड़ दो, एक पागल कुत्ता। वो जो अभी तक लेटा था और हमसे नहीं उठ रहा है, नहीं बन रहा है, वो कब दौड़ करके यहाँ से उस घर में पहुँच जाएगा पता तक नहीं चलेगा। जब प्रतिकूलताएं सताती हैं उस वक्त आत्मा की शक्ति का पता चलता है। और टूटी टांग वाले तो अलग बात हो गई, आपको 2 टांग से चलने वाले लोग भी, जो लोग बोलते हैं भैया हम दौड़ नहीं सकते, कर नहीं सकते, एक कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए फिर देखो स्पीड कितनी गजब की पड़ती है। एक बुरा कर्म बन जाए, मतलब पीछे पड़ गया तो आपकी शक्ति, आपकी फोर्स आपको दिखाई देने लगता है। ठीक ऐसे ही बंधुओं, आत्मा की अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति का सिर्फ हम थोड़ा बहुत भाग ही प्रयोग करते हैं, इससे ऊपर भी किया जा सकता है। पंचम काल में सबका सहनन एक जैसा है, सब हीन सहनन लेकर के आए हैं। अब उसमें से कोई आदमी वो काम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ अभ्यास की बात है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो मेरा अभ्यास है, उसमें मैंने प्रैक्टिस की है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को कर लेता हूँ। आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन बिल्कुल तय चीज़ है, हमारी आपकी शक्ति बिल्कुल एक जैसी है। कोई काम मैं करता हूँ और आप नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसमें एक ही कारण है कि आप आलसी हैं, मैं आलस नहीं करता। तो आत्मा की अनंत शक्ति को जागृत करने के लिए हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी उतनी भी शक्तियाँ निश्चित धीरे धीरे रूप से जागृत होती चली जाएंगी। डंबल चलाते कि नहीं चलाते? एक छोटा सा बच्चा था 18 किलो का, अब वो जिम ट्रेनर के पास जाकर के बोलता है मैं 18 किलो का हूँ, मुझे अपना वजन बढ़ाना है। तो बोलता है ये 2.5 किलो के 2 डंबल हैं, इसको दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस किया करो। तो उसने 18 किलो के बच्चे ने 2.5 किलो का डंबल उठाया। धीरे 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 आपने कभी फील किया हो, 8-10 दिन आप 2.5 किलो के डंबल की प्रैक्टिस कर लो तो वो हाथ डंबल से फ्री हो जाता है, मतलब फिर हाथ को समझ में नहीं आता है कि 2.5 किलो का डंबल है। तो कुछ दिन के बाद वो डंबल्स छोड़ करके फिर 5 किलो का डंबल ले लिया। अब 5 किलो के डंबल की जहाँ उसने 6 महीने प्रैक्टिस करी तो 18-19 किलो का वजन सीधे 80 किलो हो गया। अब वो व्यक्ति क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है कि डंबल की बड़ी महिमा है, 19 किलो का 18 किलो का वजन था, इसने हमारा 80 किलो का वजन कर दिया। ये उसका भ्रम है जो डंबल को श्रेय दे रहा है। डंबल निमित्त मात्र है, उस निमित्त का सहारा लेकर के जैसे आपने प्रैक्टिस करी 2-2 घंटे तक, तो आपके उपादान की कई शक्तियां खिल करके बाहर आई। 19-20 किलो का आदमी 80 किलो का हो गया। ऐसे ही आपके उपादान की जो अनंत शक्ति है उसमें कोई भी एक निमित्त जोड़ दीजिए। बस निमित्त को जोड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरी शक्तियां कई गुना जागृत हो गई। जैसे मैंने रत्नत्रय का निमित्त जोड़ा अपने शरीर और आत्मा के साथ, तो मेरी शक्तियां खिल करके बाहर दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? हजारों किलोमीटर का विहार कर लेना, दिगंबर रह लेना, केशलोच से रह लेना, ठंडी गर्मी बरसात सह लेना, सब मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है। मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है ठंडी गर्मी बरसात से, पैदल चलने से, केशलोच करने से। सिर्फ आत्मा में अनंत शक्तियों में अभी तक हमने अच्छे निमित्त की संयोजना नहीं बनाई। निमित्त की संयोजना बनाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, आप सबको भी बनानी चाहिए।